बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत का आसिम अहमद को चेयरमैन एफबीआर तैनात करने का फैसला किया गया है। विफाकी काबीना ने आसिम अहमद की चेयरमैन एफबीआर तैनाती की मंजूरी दे दी है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, वो आगाह करेंगे। बताइएगा अब्दुल कादिर। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी मुआशी टीम में कुछ तब्दीलियां करना चाहते थे, जिसमें बड़ी तब्दीली तो उन्होंने वज़ीर खजाना की, लेकिन उसके बाद अब कुछ और तब्दीलियां भी हो रही हैं। तो एफबीआर के चेयरमैन को बदलने का फैसला किया गया है। पहले जावेद गनी को लाया गया था, लेकिन अब फिर से तब्दील किया जा रहा है और विफाकी काबीना ने आसिम अहमद को अब नया चेयरमैन एफबीआर तैनात करने की मंजूरी दी है। इससे पहले जो जावेद गनी थे, उनको 3 माह की एक्सटेंशन एक बार दी जा चुकी है, लेकिन अब कुछ नई तब्दीलियां हो रही हैं, तो आसिम अहमद को चार्ज दिया जा रहा है। आसिम अहमद एफबीआर के मेंबर आईटी भी हैं और उनका ताल्लुक शोबा इनलैंड रेवेन्यू से बताया जा रहा है और काफी एक्सपीरियंस है एफबीआर के मामलात से मुताल्लिक। तो ये अब नई टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। बड़े सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हैं। कोई भी कानून से बालातर नहीं, हम मुल्क में कानून की अमलदारी ला रहे हैं। वजीर आजम का लाहौर में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, नए पाकिस्तान के लिए मॉडल मदीना की रियासत है। जून तक पूरे पाकिस्तान का डेटा हमारे पास होगा। गरीब घरानों को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। पंजाब के हर शहर में रवां साल सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत मुयस्सर होगी। एक सिस्टम के अंदर बुराइयां आ जाती हैं, करप्शन आ जाती है, तो जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। जब इदारों के अंदर इस तरह की बुराइयां आ जाती हैं, तो जब आप चेंज करने लगते हैं, ये टाइम लगता है और मुश्किल है। मेरी उम्र इतनी है कि हमने अपनी आंखों के सामने ये सिस्टम को डिटीरिएट, ख़राब होते देखा, और ये सारा सिस्टम बन गया कि रिश्वत दो तो काम होगा। जब लोग कहते हैं जी किधर है जी नया पाकिस्तान, किधर है जी मदीना की रियासत, याद रखें शुरू में आते साथ ही वह दूध की नहरें नहीं बह रही थी मदीना में। उस सिविलाइजेशन में कानून की बालादस्ती होती है। इसके लिए आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफ़ा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कानून था फोरक्लोजर लॉ, अदालतों में पड़ा हुआ था कई सालों से। को 2 साल लगे इस कानून को पास करने के लिए। अगर ये कानून ना हो तो बैंक्स पैसे नहीं देंगे। महीने की अपना किराया देते हैं, वही किस्तें बन जाती हैं बैंकों के लिए, और वो बैंक को वो बजाय किराया देने के बैंकों को किस्तें देते हैं और वो घर उनका अपना हो जाता है। बहुत बड़ा एक नेमत इस कौम के लिए, गरीब आदमियों के लिए, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल कवरेज, जो अब इस वक्त पख्तूनख्वा में सारे शहरी कवर हो चुके हैं। डेवलप्ड मुल्कों में भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। साल के एंड तक पंजाब ने चैलेंज लिया है कि सारे पंजाब के शहरियों को हेल्थ कार्ड मिलेगा। हेल्थ संडे को एक नई सर्विस शुरू कर रहा हूं, कोई भूखा ना सोए। जो सबसे बड़ा प्रोग्राम अब हमारा आने वाला है, इंशाल्लाह जून तक 100% पाकिस्तान का डेटा आ जाएगा। हमारे लिए आसान होगा कि हम गरीब घरानों को डायरेक्ट सब्सिडी दें। पिछले इस 1 महीने के अंदर सबसे ज्यादा सीमेंट बिका है। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। चीनी सट्टा माफिया और जेडीडब्ल्यू केस में बड़ी पेशरफ्त। अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और अहलिया का 1 अकाउंट मुंजमद कर दिया गया है। अकाउंट्स एफआईए लाहौर की दरख्वास्त पर मुंजमद किए गए हैं। इन अकाउंट्स में करोड़ों रुपए मौजूद हैं। 9 सरकारी निजी बैंकों ने जहांगीर तरीन खानदान के 36 अकाउंट मुंजमद किए हैं। अली तरीन आज एफआईए में पेश हुए, जबकि 5 सवालात के दस्तावेजी जवाब अली तरीन साथ लाए थे और जहांगीर तरीन कुछ देर बाद एफआईए में पेश होंगे। जहांगीर तरीन की जानिब से हम ख्याल ग्रुप के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया है, जिसमें टिकट होल्डर्स को भी मदऊ किया गया है। जहांगीर तरीन सियासी मुस्तकबिल पर भी साथियों से मुशावरत करेंगे और हम ख्याल ग्रुप को एतमाद में लेंगे। जहांगीर तरीन की नाराज़ी टीवी पर नजर आ रही है। उन्हें अभी कुछ उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन बहुत जल्द पीटीआई से उनकी उम्मीद खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हुकूमत ने पाकिस्तान को अपना और पराया कर दिया है। उनकी नाराजगी टीवी पे नजर आ रही है। वो देख रहे हैं कि अभी तक शायद उन्हें कुछ उम्मीद बाकी है, लेकिन बहुत जल्द ये उम्मीद उनकी खत्म हो जाएगी पीटीआई से। वो अपने आप को अपना और पराया कर दिया इन्होंने पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अगर हम नहीं करेंगे सही एहतियात, बढ़ सकता क्या है, बढ़ेगा। ये पूरी दुनिया में यही हुआ है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं। ये भी अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क वैक्सीनेशन में बहुत पीछे है। तो अगर ये रहेगा माहौल
तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा, हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। हम अपना ख्याल करें और इससे अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे और ख़राब हालात हो सकते हैं। सेनेट में यूसुफ रजा गीलानी के हिमायत याफ्ता ग्रुप में 2 नए सेनेटर्स शामिल हो गए। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 6 आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल सेनेटर्स के नए आज़ाद ग्रुप का सर्कुलर जारी कर दिया है। जाहिद मशवानी मजीद तफसीलात देंगे। बताइएगा जाहिद, इससे मुताल्लिक। सेनेट में सेनेटर दिलावर खान की क़ियादत या सरबराही में 4 आज़ाद अरकान का एक ग्रुप कायम किया गया था। अब ये बात सामने आई है कि हिलालुर रहमान और हिदायतुल्लाह दोनों दो नए अरकान इस आज़ाद ग्रुप में शामिल हो गए हैं और अब ये आज़ाद ग्रुप 6 अरकान पर मुश्तमिल हो गया है। सेनेट में सेनेट इंतखाबात और दीगर जो कानून साजी का अमल है, अब आज़ाद 6 अरकान अगर इकट्ठे हो गए हैं तो इनकी काफ़ी अहमियत में इजाफा हो गया है। बाकायदा नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है और इस ग्रुप के जो सरबराह और पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए गए हैं सेनेटर दिलावर खान हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद मशवानी। और रमज़ानुल मुबारक में चीनी की सस्ते दामों फराहमी के लिए शुगर मिल्स का केन कमिश्नर को खत, जिसमें यह कहा गया है कि शुगर डीलर्स के शनाख्ती कार्ड, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भिजवाए जाएं। अदालत आलिया के हुक्म पर चीनी फराहम करने को तैयार हैं। इन डीलर्स को चीनी फराहम करेंगे जो शुगर सप्लाई मैनेजमेंट पर पूरे उतरते हों। मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मजहर। जी, शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है केन कमिश्नर को, जिसमें उन्हें ये कहा गया है क्योंकि अदालत ने 80 रुपए फी किलो एक्स मिल रेट मुकर्रर किया है तो वो उस कीमत पर चीनी की फराहमी को तैयार हैं। उस हवाले से शुगर डीलर के शनाख्ती कार्ड, नेशनल टैक्स नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये भिजवाए जाएं ताकि उन डीलर्स को चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके जो शुगर सप्लाई मैनेजमेंट पर पूरे उतरते हों। शुगर मिल एसोसिएशन ने ये लेटर गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तनाज़ुर में लिखा है ताकि रमजानुल मुबारक में एक्स मिल रेट 80 रुपए जो है डीलर को और फिर डीलर 82 रुपए और परचून में 85 रुपए किलो फरोख्त हो सके। जी, शुक्रिया आपका मजहर। शुगर स्कैंडल, नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ के दस्ते रास्त को तलब कर लिया। जावेद कयानी पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। जावेद कयानी हुदैबिया पेपर मिल्स केस में भी शरीक मुलजिम रह चुके हैं। नैब के मुताबिक वजारत सनत और पैदावार के साबिक अफसर खजर हयात भी तलब कर लिए गए हैं। खजर हयात को 14 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में तलब किया गया। और खबर आपको दें कि जहांगीर तरीन, जिन्होंने 3 बजे पेश होना था FIA ऑफिस, अब वो पहुंच चुके हैं FIA के दफ्तर और 2 मुकदमा दर्ज हैं जहांगीर तरीन पर। आज सुबह अली तरीन जो कि इनके बेटे हैं वो भी FIA में पेश हुए। रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत दी गई थी और मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर इनसे तफ्तीश की जाएगी। FIA ने 7 अरब से जायद मुबैना मालियाती फ्रॉड में इनसे तहकीकात करनी है। 2 मुकदमा दर्ज हैं जहांगीर तरीन पर और बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, आगाह कीजिएगा। जहांगीर तरीन FIA हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। FIA ने मालियाती स्कैंडल में इन्हें तलब कर रखा है। 2 FIR की तफ्तीश के लिए जहांगीर तरीन को FIA बुलाया गया है। इससे अब इस वक्त वो तमाम रिकॉर्ड लेकर इस वक्त जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनके पास मौजूद हैं और तकरीबन 1 घंटा दरकार होगा कि उनसे तफ्तीश की जाएगी। इससे पहले अली तरीन भी आए थे, वो भी 5 सवालों के जवाब दे के गए हैं। जहांगीर तरीन पर 2 FIR हैं जिसकी तफ्तीश के लिए बुलाया गया उन्हें और तफ्तीश उनसे इस वक्त जारी है। मनी ट्रेड और जो दीगर शुगर माफिया के जो केसेस उनके ऊपर किए गए हैं उसमें उनसे तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, तो जहांगीर तरीन अब पहुंच चुके हैं। आज सुबह इनके बेटे अली तरीन यहाँ पर पेश हुए थे और जहांगीर तरीन अब पेश हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर यहाँ पर इनसे तफ्तीश की जाएगी। 10 अप्रैल तक जमानत कबल गिरफ्तारी भी ले चुके हैं जहांगीर तरीन। बाबर हमें अपडेट कर रहे थे। बाबर, आपका बहुत शुक्रिया। NA-75 डस्का ज़मनी इंतखाब नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और RO को ख़त लिख दिया। नौशीन इफ्तिखार ने ख़त में कहा है कि इत्तला मिली है कि डस्का की मरकज़ी शाहराह पर अब CCTV कैमरे नहीं लग रहे। पुरअमन और शफाफ इंतखाब के लिए CCTV ज़रूरी हैं। इलेक्शन कमीशन CCTV कैमरों की तनसीब यकीनी बनाए। इत्तला है कि चंद प्रिजाइडिंग अफसरान को मुखालिफिन ने बोगस वोट डालने का टास्क दिया है। खदशा है कि 100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर मुखालिफिन बोगस वोट डलवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि वो बोगस वोट ना डाले जा सकें। बोगस वोट की रोकथाम के लिए तरीक़ेकार बनाया जाए।
सियालकोट के हल्का NA-75 डस्का पर ज़िमनी इंतखाब का मैदान कल सजने जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। दोनों जमातों के उम्मीदवारों को अपनी अपनी जीत का यकीन है। राना गुलाम मुस्तफ़ा अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। डस्का में फिर इंतखाबी दंगल सजेगा। नून लीग और तहरीक इंसाफ कांटे के मुकाबले के लिए तैयार। तारीखी तौर पर नून लीग इस हल्के से कामयाब होती रही है। हल्के में तरक्कियात काम ना होने के बराबर हैं। इसके बावजूद नून लीग की नौशीन इफ्तिखार बड़े मार्जिन से जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। अब अवाम को मौका मिल रहा है कि वो अपना हक इस्तेमाल करें, निकलें, वोट कास्ट करें, PMLN के बयानिया की भी पता हो और उनके मसाइल के हल के लिए भी मैं जद्दोजहद करूँ। PTI उम्मीदवार अली असद मलिक का कहना है कि अब अपना इलेक्शन चुराने नहीं दूंगा। इस दफा फिर रोएंगे, इनकी चीखें फिर निकलेंगी, फिर मरियम नवाज जो है वो आके टीवी के ऊपर चिल्लाएंगी कि जी ये हो गया वो हो गया और हुकूमती मशीनरी ने ये किया है। और हमारी कैंडिडेट भी यही कहती फिरती हैं कि जी हुकूमती मशीनरी जो है वो हमें जिता देगी। इतनी स्ट्रिक्ट इस दफ़ा तो जो यहाँ पे इंतजाम हुए हैं उसके बाद भी अगर ये चीखें तो बड़ी बुरी बात होगी इंशाल्लाह। हल्के में 10 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन इरफान भट्टी के साथ राना गुलाम मुस्तफ़ा, ARY न्यूज़, डस्का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज कहते हैं कि वोट चोरी पर अफसरान के खिलाफ फौजदारी कानून की कार्रवाई करेंगे। जो अवामी मैंडेट पर शब खून मारेगा कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। डस्का में अफसरान और अमला आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाए। धांधली कराने का हुक्म मिले तो इलेक्शन अमला मानने से इनकार कर दे। वोट और डब्बे के साथ खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ के मुकदमे के अखराज की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी की जुर्रत कैसे हुई कि वो मुल्क के खिलाफ बात करे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि किसी की कैसे जुर्रत हो सकती है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। ये हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सियात। मुल्क कायम रहना है, शख्सियात आती जाती रहती हैं। मुल्क अहम है, कोई शख्सियत नहीं। असम्बलियों में हलफ लेने वाले अपने गिरेबान में झांकें। अगर ये मुल्क पसंद नहीं तो जावेद लतीफ पाकिस्तान छोड़कर किसी और मुल्क की शहरियत ले लें। पाकिस्तान ना खप्पे और नया बांग्लादेश का नारा कहाँ की पाकिस्तानियत है। जावेद लतीफ के वकील ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को रमज़ान रिलीफ पैकेज पर आगाह किया। वज़ीर आज़म को पंजाब में कब्ज़ा माफिया और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट में रफाई प्लॉट पर कब्जे और गैर कानूनी शादी हॉल केसेस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कराची का तो हुलिया ही बदल दिया गया है। समाअत में क्या हुआ ये बताएंगे फारूक समी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने KMC की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। ये दरखास्त रफाई प्लॉट्स पर हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ थी। अदालत ने PCHS सोसाइटी व दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। लार्जर बेंच ने कुरंगी हॉल एसोसिएशन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क देते हुए कहा, शहर जैसे बनते हैं वैसे ही चलते हैं, लेकिन आपने तो ऐसी कानून साजी की है कि जब चाहा जिस जगह की हैसियत को तब्दील कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क देते हुए कहा कि इस तरह तो सब कमर्शियल हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क देते हुए कहा कि अगर इस तरह कमर्शियल किया गया तो लोगों को पानी और सीवरेज के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। कुरंगी हॉल एसोसिएशन की दरखास्त में ये कहा गया था कि KDA के SBCA में मर्ज होने के बाद हॉल अब गैर कानूनी नहीं रहे हैं। अदालत ने तजावुजात केस की समाअत आइंदा सेशन तक मुलतवी कर दी है। कराची के इलाके शादमान टाउन में खातून की खुदकुशी के वाक़े का मुकदमा शारा नूरजहां थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मुतवफ़िया के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक इसमें कत्ल बिस्सबब की दफात के तहत 6 मुल्ज़िमान नामजद किए गए हैं। नामजद मुल्ज़िमान में आमिर, वक़ास, असद, फरहान, शहजाद और शाहिद शामिल हैं। मुकदमे में नामजद एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का मजीद कहना है कि खातून ने खुदकुशी से कबल अपनी दोस्त को
ऑडियो मैसेज भी भेजा था। ऑडियो मैसेज में खातून ने बताया कि मोहल्ले के लड़के उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके साथ जाली निकाह करके वीडियो बनाई गई। खातून के मुताबिक उसे फ़ोन पर धमकी दी जा रही है कि हमसे आकर मिलो और उसके बच्चों को मारने की धमकी दी जा रही है। खातून के मुताबिक वो जो कदम उठाने जा रही हैं वो उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम है। इज्जत की खातिर मैं खामोश रही, चुप रही कि मेरे बच्चे जवान हैं, इनके कानों में कोई बात जाएगी तो ये क्या सोचेंगे। मेरे साथ जो हुआ है मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं पूरी रात मेरे जाग के गुजारी है। कॉल की जा रही है, मुझे डराया जा रहा है कि हमसे आके मिलो। मेरे पीछे पड़ गए और मुझे हरासा कर रहे हैं, मुझे मेरी वीडियो दिखा रही, नहीं इतना बर्दाश्त कर सकती। मेरे लिए दुआ करना और मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप जो मैं कदम उठाने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का एंड है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। रोकने का मिशन इस्लामाबाद में SOPs के तहत आज रात 12 बजे बस अड्डे बंद कर दिए जाएंगे। DC इस्लामाबाद के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर में दाखिल हो सकेगी, ना ही बाहर जा सकेगी। पाबंदी इतवार की रात 12 बजे तक रहेगी। कोरोना के बाद रोकने के लिए बाजारों की भी बंदिश। इस्लामाबाद और पंजाब के 9 अजला में दुकानें बंद रहेंगी। इस्लामाबाद में वायरस के बढ़ते केसेस के बायस आज मार्केटें और रेस्टोरेंट्स बंद हैं। फैसलाबाद की बात की जाए, वहां पर भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत तिजारती मराकज़ पर ताला लगा हुआ है। आरिफवाला, चिनियोट और जहानिया में भी स्मार्ट लॉकडाउन के अहकामात पर अमल दरामद जारी है। अशियाए ज़रूरिया की दुकानों के अलावा दीगर तमाम कारोबार बंद हैं। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की हलाकत खेजी में मुसलसल इजाफा। 10 माह बाद एक बार फिर रिकॉर्ड अमवात। मोहलिक वायरस ने 105 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में 5312 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 9.66% रही और मोहलिक वायरस ने 24 घंटे में मजीद 105 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। और कराची में भी शहरियों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। कोविड की तीसरी लहर के बाद वैक्सीन लगवाने के हवाले से शहरियों की खासी बड़ी तादाद दिलचस्पी ले रही है। तीसरी लहर के बाद अब हर उम्र के अफराद वैक्सीन लगवाने में खासी दिलचस्पी लेने लगे हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को मुफ्त वैक्सीन की फरहमी महकमा सेहत के कायम करदा 29 मकामात पर जारी है। SOPs के तहत वैक्सीन की फरहमी पर अमल किया जा रहा है। लोगों के अंदर बहुत शौर पैदा हो रहा है और वो क्विकली हमें जो है ऑनलाइन भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं और हमारे पास आ रहे हैं। डरने की और परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम तो बहुत खुश हैं कि वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में आ गई है। हर उम्र के अफराद के लिए फिलहाल वैक्सीनेशन निजी अस्पतालों में जारी है, जहाँ पर नौजवान भी वैक्सीनेशन मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। लोग सोचे कि वैक्सीन लेकर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। हर किसी को वैक्सीन देना है। महकमा सेहत के हुक्काम कहते हैं पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर के बाद अब 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज शेड्यूल के मुताबिक फराहम की जा रही है। माहिर सेहत ये कहते हैं कि 70 से 80% आबादी को ये वैक्सीन लगानी होगी, उसके बाद ही इस सूरत हाल का बासानी मुकाबला किया जा सकता है। कैमरामैन दिशान मरगूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ने कोरोना वैक्सीनेशन का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन एब्सेप प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान ने वजीर आजम को मरासला इरसाल कर दिया, जिसमें कहा गया है कि 85 निजी जामियात उनके 31 सब कैंपसेस के असातिज़ा और मुलाजमीन वैक्सीन के मुंतज़िर हैं। निजी जामियात में हज़ारों मुलाजमीन फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा और मुलाजमीन की वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करे। खबर है लाहौर से, जिसकी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ई केमिकल फैक्ट्री में अलल सुबह लगने वाली आग पर 9 घंटे गुजर जाने के बावजूद जुज़वी तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। बताएंगे अहमद खोकर। जी बिल्कुल, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़या केमिकल फैक्ट्री में सुबह 6:38 जो आग लगी और रेस्क्यू के मुताबिक उनका कहना है कि ये आग की जो है वजूहात अभी तक नहीं सामने आई और रेस्क्यू के जो तकरीबन 45 से ज़ायद जवान हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस वक्त भी जो है वो जुज़वी तौर पर आग पर काबू पाया गया। रेस्क्यू के मुताबिक 10 में से 4 ऐसे केमिकल के ड्रम थे जिनको आग जो है वो लगी है और अगर एक ड्रम की बात की जाए तो तकरीबन 40,000 लीटर से ज़ायद एक ड्रम में केमिकल मौजूद था। घने काले स्याह बादल जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देने लगे जब आग लगी। इस वक्त सूरत हाल पर जो है वो काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन अभी भी जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल हो गया है रेस्क्यू का ऑपरेशन। कूलिंग का अमल जारी है और रेस्क्यू के मुताबिक जो है ये कूलिंग का अमल अगले 2 घंटे तक ऐसे ही जारी रहेगा। जी
वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में 7 अरब की लागत से 313 सहूलत रमज़ान बाजार कायम किए जाएंगे। सूबाई वज़रा के मुख्तलिफ अजला का दौरा करने के लिए ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि अशिया क़ुरनोश की दस्तियाबी की कमी नहीं होनी चाहिए। रमज़ान बाजारों मार्केटों में चीनी मुकर्रर करदा रेट पर दस्तियाब होनी चाहिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से आहनी हाथों से निपटा जाए। मसनूई महंगाई करने वालों से मुताल्लिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। कराची में स्कूल फीस की अदम अदायगी पर 7वीं जमात की तालिबा से नारवा सलूक का मामला। तफ्तीशी पुलिस की जानिब से तालिबा और वालिद को मुबैना धमकियां देने का इंकशाफ। अबीरा जहरा का SP इन्वेस्टिगेशन और दीगर के खिलाफ वीडियो बयान सामने आ गया। अब बच्ची का क्या कहना था, आपको जरा दिखाते हैं। 18 मार्च को तो मेरे साथ जो वाक़या पेश आया था, फीस की वजह से जो मुझे बैग रोक लिया था, मुझे क्लास में खड़ा रखा था। IU को चेंज कराने की दरख्वास्त दी थी, तो हम उस सिलसिले में SP ने हमें बुलाया था। SP ऑफिसर ने अकेले बिठाया पूरे रूम में और मुझे उल्टे सीधे सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि ना आप मेरे पास सारे सबूत हैं, आप झूठ बोल रही हैं और मैं आपको बंद करा दूंगी, आपके पापा को बंद करा दूंगी। मुझे बहुत बुरी तरह से प्रेशराइज कर रही थी वो। फिर जब IU को बुलाया, IU सर ने भी मेरे फेवर से अपोजिट बात की कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तो SP साहिबा थी, उन्होंने भी यही कहा कि आप बहुत झूठ बोल रहे हैं, आप सच सच बताएं वरना मैं आपके पापा को जेल में बंद करा दूँगी। ये इतना मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मैं अकेली बैठी हुई और वो 3 मुल्ज़िमान भी बैठे हुए थे। पापा को भी इतना प्रेशराइज किया। 3 IU सर और जो 3 मुल्ज़िमान हैं उन्होंने भी हमारे उसमें हमें कहा। अच्छा जी, तो बच्चे का बयान सामने आ गया है और इससे पहले भी ARY न्यूज़ ने यह मामला उठाया था जब स्कूल में इस बच्चे के साथ नारवा सलूक किया गया था। हिना दीदार हमें अब की सूरत हाल से आगाह करेंगी। बताइएगा हिना, ये क्या मामला है, क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? आप बिल्कुल अशफाक अबीर जहरा जो मुतासरा बच्ची है, उसने वीडियो बनाकर तफ्तीशी पुलिस और दीगर जो इनके खिलाफ हैं कार्रवाई जो चल रही है उनके हवाले से वीडियो बनाई है और इंकशाफ किया है। बच्ची का कहना है वीडियो में कि 18 मार्च वाक़े पर हमने तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की दरख्वास्त दी थी, जबकि बच्ची कहती है मुझे अपने कमरे में अकेले बुलाकर उल्टे सीधे सवाल पूछे गए। SP इन्वेस्टिगेशन ने कहा मेरे पास सारे सबूत हैं, आप झूठ कह रही हैं। बच्ची पे दबाव डाला गया। बच्ची के मुताबिक वीडियो में कहा गया है, SP ने कहा मैं आपको और आपके पापा को बंद करवा दूंगी। बच्ची वीडियो बनाते हुए कह रही है। ये तो बच्ची ने बता दिया, वीडियो में भी यही सब कुछ है। अब आगे क्या हो रहा है? क्या इस मामले पर पुलिस का कोई मौक़िफ़ सामने आया? बिल्कुल, हमारी पुलिस से भी बात हुई और उनका मौक़िफ़ ये था कि बहुत गलत कहा जा रहा है। बच्ची के साथ कोई दबाव नहीं डाला गया और कोई ऐसी बात होती तो उसके वालिद भी उसके साथ मौजूद थे। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन टीम कायम की गई थी, 3 से 4 लोग थे और उस हवाले से दोनों पार्टियों को सामने बैठाकर दोनों के हवाले से IO चेंज किया जाएगा इस मुकदमे का या नहीं? आपकी आवाज सही नहीं आई। मैं ये पूछना चाह रहा था हिना दीदार के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो तब्दील किया जाएगा या नहीं? बिल्कुल नोटिस लिया जाना चाहिए क्योंकि बच्ची ने अपने जबान से खुद कहा है वीडियो बनाकर अगर उसके साथ बदतमीजी हुई है तो नोटिस लिया जाना चाहिए। लेकिन हमारी पुलिस से भी बात हुई, वो इस बात यही मान। बहुत शुक्रिया आपका हिना दीदार। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.